बच्चा संभालते हुए गांव और शहर की बहू का घरेलू काम। दोपहर का समय था। गांव का एक छोटा सा घर बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था। मीरा अपने बच्चे के झूले के पास बैठी थी। घर में सभी बहुत खुश थे। अरे सूरज, अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे घर का आंगन भर गया। बस अब भगवान करे जो शहर में दूसरी बहू रहती है ना निधि, वो भी जल्दी से कोई खुशखबरी दे दे तो मैं तो सच में गंगा नहा लूं। हाँ माँ, सब अच्छा होगा। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब मीरा का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था। सुबह के 4 बज रहे थे। मीरा उठ चुकी थी और वो धीमे धीमे घर के सारे काम कर रही थी। तभी शारदा देवी की भी नींद खुल जाती है। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? अभी तो बस 4 बजे हैं, जाकर सो जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो। दिन में कर लेना ये सब। माँ जी, अभी गोलू गहरी नींद में सो रहा है। अभी मैं जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ, जिससे फिर जब गोलू उठ जाएगा ना तो फिर मेरे को ज्यादा परेशानी नहीं आएगी काम करने में। वाह बहू, तेरी ये समझदारी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू कर अपना काम। शारदा देवी वापस सो जाती हैं। मीरा जल्दी से घर का काम खत्म करती है और फिर खेत में चली जाती है सब्जियां लाने। कुछ समय बीत जाता है। मीरा सबके लिए नाश्ता बना रही है। तभी उसका बच्चा जाग जाता है और घुटनों के बल चलते हुए सीधा चूल्हे के पास आ जाता है। अरे रे बेटा, पीछे हटो, जल जाओगे। मीरा को थोड़ा सा आटा अपने बच्चे को दे देती है। ये लो मेरा बाबू, जाओ तुम वहाँ दूर कोने में जाकर बैठो और इससे ना छोटी छोटी रोटी बनाओ, फिर मैं तुम्हारी रोटी सेकूंगी। अब जाओ। बच्चा खुशी खुशी दूर चला जाता है और उस आटे से आराम से खेलने लगता है। शारदा देवी दूर से ये सब देख रही थी। वाह, इसे कहते हैं दिमाग। बच्चा भी खुश और काम भी हो गया। दोपहर का समय हो जाता है। मीरा हॉल में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी शारदा देवी गंदे कपड़ों की एक भारी पोटली लेकर वहां आती है। सुन बहू, मेरे जो कपड़े हैं ना वो बहुत गंदे हो गए हैं और घर के भी बहुत सारे कपड़े गंदे और बिस्तर गंदे पड़े हैं, तो इन सबको आज अच्छे से धो दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी धोती हूँ। मीरा कपड़े धोने जाने से पहले जल्दी से किचन में जाती है और गर्मा गर्म खाना लाकर शारदा देवी को दे देती है। तू कभी भी टाइम से चूकती नहीं है मुझे खाना देने में। मीरा बाहर आंगन में कपड़े धोने चली जाती है। तभी उसका बच्चा रोने लगता है और उसके पास आ जाता है। वहां चारों तरफ पानी फैला हुआ था और बच्चा वहीं पानी में बैठ जाता है। हे भगवान, अगर ये यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहा तो कहीं पानी में फिसल ना जाए, और ये रोएगा तो मैं काम कैसे करूंगी। मीरा एक छोटा सा टब लेती है और उसमें साफ पानी भर देती है और अपने बच्चे को उसी टब में आराम से बैठा देती है। लो बेटा, अब तुम इसमें छप छप करो। बच्चा टब में बैठकर पानी से खेलने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शारदा देवी दूर बैठी खाना खा रही थी और ये सब देख रही थी। अरे वाह, क्या बात है। अपना काम भी झटाझट निपटा रही और अपने बच्चे का ध्यान भी रख रही। मेरी बहू तो एकदम धुरंधर निकली। थोड़ा समय और बीत जाता है। चिलचिलाती धूप में शारदा देवी मीरा को लेकर खेत में काम करने को जाती है। मीरा का बच्चा भी उसके साथ था और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। अरे बहू, इसे घर पे ही छोड़ आती ना। अब तू काम कैसे करेगी खेत में? ये देख कितना रो रहा है और आज बहुत ज्यादा काम है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम भी कर लूंगी और अपने बच्चे का ध्यान भी रख लूंगी। मीरा तुरंत एक बड़े से पेड़ पर अपनी पुरानी साड़ी का झोला डाल देती है और उसमें अपने बच्चे को आराम से लेटा देती है। फिर वो खेत में काम करना शुरू कर देती है और जोर जोर से दूर से ही अपने बच्चे से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद उसका बच्चा सो जाता है। क्या बात है, खेतों में काम भी करी और अपने बच्चों को सुला भी दिया इसने। ये तो कमाल कर दिया बहू ने। वरना आजकल की औरतें तो बस एक ही काम कर पाती हैं, या तो बच्चों का ध्यान रख लेती हैं या फिर घर का काम करती हैं। उनसे तो एक साथ 2-3 काम होते ही नहीं है। जरा सा काम दे तो रोने लगती हैं। लेकिन जो मेरी बहू है वो तो बहुत ज्यादा समझदार है। अगले दिन सुबह का समय था। मीरा घर के आंगन में खड़ी थी। तभी शारदा देवी उसके पास आती है। बहू, जल्दी से गाय का दूध निकाल ला। आज मेरा मन एकदम गाढ़ी गाढ़ी खीर खाने का हो रहा है, और थोड़ा जल्दी लाना दूध निकाल कर। तभी मीरा का बच्चा वहां आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। लो, अब तो लगता है खीर बन ही नहीं पाएगी। ये तो रोने लगा। अब बहू इसको संभालेगी या दूध निकालने जाएगी? और मुझसे दूध निकलता नहीं, घुटनों के मारे बैठा नहीं जाता मुझसे। अब कौन निकालेगा दूध? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आपकी खीर पक्का बनेगी। मीरा दूध निकालने चली जाती है पर उसका बच्चा भी पीछे पीछे रोते हुए आ जाता है। मीरा अपने बच्चे को गाय से थोड़ा दूर बैठा देती है। ए गोलू, वो जो देख रहे हो ना, वो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें हाउ करके डरा देंगे और काट लेंगे। तुम बहुत डर जाओगे, समझे? इसलिए तुम चुपचाप यहीं बैठो। बच्चा सच में डर जाता है और एकदम शांत होकर वहीं पर बैठा रहता है। मीरा आराम से गाय का दूध निकालने लगती है। दूर खड़ी शारदा देवी ये देखकर एकदम हैरान रह जाती है। रात का समय हो जाता है। हॉल में सारा परिवार खाने के लिए बैठा था, लेकिन अभी तक खाना नहीं आया था। लो, लगता है आज तो खाना नहीं आएगा, क्योंकि जो गोलू सुबह से रो रहा है
पता नहीं इस बहू ने खाना बनाया भी होगा या नहीं, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। शारदा देवी उठकर किचन में जाती हैं। वो देखती हैं कि बच्चा एक कोने में बैठा है और आराम से आटे से खेल रहा है और मीरा जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना रही थी। अरे वाह, बहू ने तो कमाल कर दिया। शारदा देवी वापस लौट आती हैं। कुछ देर बाद मीरा सबके लिए खाना लेकर आती है। हाँ, तू बस थोड़ा बहुत ही लेट करती है, वरना टाइम से खाना देती है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, वरना गांव में और सासें हैं। मैंने बात की थी, चौपाल पे बोल रही हैं कि उनकी बहुएं तो उन्हें टाइम से खाना ही नहीं दे पाती, और अगर वो कुछ कहती हैं तो बहुएं उल्टा जवाब देती हैं कि हम इस बच्चे का तो ख्याल रख रहे हैं, हमारे क्या चार चार हाथ हैं। तू बढ़िया बहू है कि तू सब कुछ अच्छे से संभालती। सच में तूने तो दिल जीत लिया मेरा। अगले दिन आंगन में मीरा एक बड़ी सी मटकी में से मक्खन निकाल रही थी। तभी गोलू रोते हुए वहां आ जाता है। अरे मेरा बाबू, क्या हो गया? अभी तो तुम खेल रहे थे। अगर गोलू यहाँ पर रहा तो मैं मक्खन नहीं निकाल पाऊंगी। कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा, वरना ये मक्खन तो आज निकलने से रहा। मीरा तुरंत उठती है। वो आंगन में थोड़ा दूर एक मजबूत खंबे पर अपनी एक पुरानी साड़ी बांधकर उसका बढ़िया सा झूला बना देती है। ये लो, अब तुम इसमें आराम से लेटो मेरे राजा बेटा। मीरा एक लंबी सी रस्सी लेती है और उसे झूले से बांध देती है और आराम से दूर बैठकर मक्खन निकालते हुए गोलू को झुलाती रहती है। शारदा देवी और पिंकी ये सब दूर खड़े होकर देख रही थी। अरे वाह माँ, देखो तो भाभी का टेंट, एक तीर से दो निशाने। अरे मेरी बहू तो सच में कमाल है, सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है। दिमाग देख रही है इसका। रात का समय हो जाता है। मीरा, सूरज और पिंकी आंगन में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। आज तो गोलू बहुत जल्दी सो गया, वरना रोज तो रात के 10 बजे तक पूरे घर में ऊधम मचाता रहता है। अरे दिन भर मिट्टी में और आंगन में इतना खेलता है कि थक जाता है, इसीलिए अब वो आराम से सो रहा है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे थे, सब सो चुके थे। तभी अचानक गोलू जोर जोर से रोने लगता है। मीरा उसको चुप कराने के लिए हड़बड़ाकर उठने ही वाली थी कि तभी सूरज उठ जाता है। अरे तुम उठकर कहाँ जा रही हो? तुम सो जाओ आराम से, दिन भर मशीन की तरह कितना कुछ करती हो घर में। अरे पर वो रो रहा है, उसे भूख लगी होगी। अरे मैं हूं ना, मैं उसे शांत करवा देता हूँ। हमेशा माँ ही क्यों जागे? बाप का भी तो कुछ फर्ज होता है, अपने बच्चे का ध्यान रखना। तुम आराम करो। सूरज गोलू के पास जाता है और उसे शांत करवाता है और सुला देता है। अगले दिन सुबह का समय था। घर के हॉल की हालत कुछ ठीक नहीं थी। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। शारदा देवी वहीं खड़ी थी। अरे बहू, जरा बाहर आना, ये घर की हालत देख कितनी बेकार हो गई है। सामान ऐसा फैला है जैसे कोई भूत बंगला हो। कोई आ गया तो क्या कहेगा? थोड़ा अच्छे से साफ सफाई कर दे पूरे घर की। जी माँ जी, बस अभी कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पूरा घर की मीरा साफ सफाई करने में लग जाती है। गोलू भी घुटनों के बल चलते हुए मीरा के पीछे पीछे घूम रहा था। तभी गोलू एक टेबल के पास पहुंचता है और उसके ऊपर बिछे कपड़े को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है। टेबल पर कांच का जार रखा था जो सीधा गोलू के ऊपर गिरने वाला होता है। गोलू हटो वहाँ से। मीरा जल्दी से उस जार को पकड़ लेती है। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे ये तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ साफ सफाई करूँ या इसे देखूं? अगर ये यहाँ खेलेगा तो पक्का इसको चोट लग जाएगी। एक जान और 100 काम। अब मैं क्या करूं? मीरा की आवाज सुनकर पिंकी और देवी, शारदा जल्दी से वहां आती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? माँ जी, ये काम नहीं करने दे रहा, अभी जार गिर जाता इसके ऊपर। अरे भाभी, आप ना एकदम चिल होकर अपनी साफ सफाई करो, हम है ना इसको संभालने के लिए। चलो गोलू, हम बाहर जाकर गाय के बछड़े को देखते हैं। हाँ बहू, तू सफाई कर, मैं भी बाहर इसके साथ बैठती हूँ, इसे दादू की कहानी सुनाऊंगी। पिंकी गोलू को बाहर ले जाती हैं और उससे बात करने लगती हैं। शारदा देवी भी गोलू को अच्छे से खिलाने में लग जाती है। मीरा आराम से बिना किसी टेंशन के पूरे घर को अच्छे से चमका देती है। लो, घर एकदम चांदी की तरह चमक गया। अगर फैमिली थोड़ा बहुत बच्चों का ध्यान रख ले तो हमारा तो काम ही आसान हो जाता है। अगले दिन दोपहर को शारदा देवी गांव की कुछ औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अरे बहन, मेरी ये जो बहू है ना मीरा, सच में बहुत अच्छी। घर का काम हो, खेत हो या बच्चा, सब चुटकियों में संभाल लेती है। हाँ, तेरी तो किस्मत ही अच्छी है। हमारी बहुएं तो दिन भर फोन में घुसी रहती हैं। अरे सुन तो, अब बस मैं कुछ दिनों बाद शहर जाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी शहर वाली बहू है ना निधि, उसके भी बच्चा होने वाला है। फिर तो कुछ समय तक वहीं शहर में रहूंगी, 1-2 महीने ऐश करूंगी, फिर वापस यहीं पर आ जाऊंगी। मेरा तो बस ऐसे ही चलता रहता है, VIP लोगों की तरह। कुछ समय बीत जाता है। शारदा देवी वापस अपने घर लौट जाती हैं। जैसे वो हॉल में जाती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मीरा और पिंकी सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी और मजे से चाय पी रही थी। अरे तुम दोनों के पास इतना टाइम कैसे आ गया भाई कि तुम साथ में बैठकर टीवी देख रही हो? रात का खाना वाना नहीं बनाना है क्या? अरे माँ, भाभी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, सब्जी कट गई, आटा गूंथ गया और गोलू भी दूध पीकर मजे से सो गया। इसीलिए अब हम दोनों एकदम फ्री होकर टीवी देख रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया है।
मीरा, तुम पूरा काम भी संभाल लेती हो और अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हो। काम का काम और आराम का आराम, ये होती है समझदारी। ये सबसे अच्छी बात है मेरी बहू में। कुछ दिनों बाद शारदा देवी शहर आ जाती हैं अपनी बहू निधि के पास, क्योंकि निधि माँ बन चुकी थी। अरे कहाँ है मेरा पोता, लाओ दिखाओ मुझे। शारदा देवी उस छोटे से बेबी को अपनी गोद में लेती हैं और उसे लेकर वो बहुत खुश होती हैं। अरे मेरा कन्हैया, अब तो मेरे दो पोते हो गए, एक गांव का राजा और एक शहर का बाबू। अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी तो सारी मुरादें पूरी हो गईं। अगले दिन दोपहर को निधि एक हाथ से सोफे के पास रखा झूला हिला रही थी और दूसरे हाथ से फोन पकड़े हुए अपने बॉस से बात कर रही थी। सर देखिए, मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है तो मैं कुछ दिनों ऑफिस तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर से ही अपना सारा काम एकदम टाइम पर मैनेज कर लूंगी, आई प्रॉमिस सर। बट मैं आ नहीं पाऊंगी। ठीक है निधि, तुम घर से ही काम करो, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, मुझे सारा काम एकदम टाइम पर चाहिए। तुम्हारी कोई रिपोर्ट लेट नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी दिन काम में कोई गड़बड़ हुई ना तो फिर तुम देख लेना, घर के एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेंगे। श्योर सर श्योर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ समय बीत जाता है। रात के 1 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे। बस निधि जाकर लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। उसका बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। उफ यार, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। मुझे ये प्रेजेंटेशन भी सुबह तक देनी है, अब मैं कैसे काम करूं? शांत हो जा मेरे बाबू, प्लीज यार, मम्मा को काम करने दे। अरे ओ शहर वाली बहू, जरा एक गिलास दूध तो ले आ मेरे लिए। निधि उठती है और किचन से दूध गर्म करके शारदा देवी को देने जाती है। ये बच्चा कब से रोई जा रहा है, तू कर क्या रही है वहाँ कमरे में? माँ जी, मैं थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कल सुबह तक वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरे तो घर बैठ के ही तो काम करना है तुझे, कौन सा तू सुबह उठकर ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा रही है, दिन भर बस उस लैपटॉप में लगी रहती है। अरे पहले जाकर अपने बच्चे को चुप करवा, तब अपना ये काम करना। पता नहीं कैसी माँ है तू। सीरियसली, माँ जी को लगता है कि मैं घर से काम कर रही हूँ तो बस थोड़ा सा काम ही करना है। अरे माँ जी को कैसे पता कि घर से काम करना है तो ऑफिस से ज्यादा काम करना होता है। निधि परेशान होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और वो रात भर जाग कर अपने बच्चे को शांत करवाती है और अपना काम भी करती है। कुछ समय बीत जाता है और सुबह के 10 बज जाते हैं। रात भर जागने की वजह से निधि अभी भी सो रही थी और उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। निधि यार, 10 बज गए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, मेरा लंच भी अभी तक पैक नहीं हुआ। यार तुम करती क्या हो घर में? अरे बेटा, जब महारानी जी 10 बजे तक खराटे मारेंगी तो नाश्ता क्या आसमान से टपकेगा? आज तो लगता है ये बहू हमें भूखे ही मार डालेगी। अरे यार यूना, एक इंसान क्या क्या करे, मेरे क्या 4 हाथ हैं। निधि किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी उसका बच्चा रोते हुए वहां आ जाता है। निधि उसे गोदी में उठाकर खाना बनाती है, जिससे उसे बहुत परेशानी होती है। ये भगवान, इसे गोदी में लेकर खाना बनाना कितना मुश्किल है, और इसे नीचे छोड़ दो तो ये रो रहा है। अब क्या करूं मैं? कुछ देर बाद निधि खाना तैयार कर लेती है और मोहित का लंच लगा देती है। मोहित चला जाता है। निधि जल्दी से शारदा देवी को नाश्ता सर्व करती है। थू, ये क्या बनाया है तूने? ये नाश्ता है या कचरा? पूरा कोयले की तरह जल गया है। क्या तेरे से घर का एक काम ढंग से नहीं होता? माँ जी प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए, मैं रात में बहुत लेट सोई थी, ऑफिस का काम कर रही थी और बाबू को भी पूरी रात चुप करा रही थी, और जब से उठी हूं ना तब से बाबू बस रोई जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे शांत करवाऊं। अरे रो रहा है तो उसके पीछे कोई वजह भी तो होगी। देख, कहीं उसने सुसु पॉटी तो नहीं कर दी? दिन भर फोन में रील्स चलाएगी, बच्चे पर ध्यान थोड़ी ही है इसका। ओ शिट यार, इसने तो पूरा डायपर गंदा कर दिया है। यार अब मैं क्या क्या साफ करूं? एक तो ऑफिस का काम, ऊपर से ये सब, मेरी तो लाइफ ही बेकार हो गई है। निधि परेशान होकर बच्चे को गोद में उठाती है और उसे अच्छे से क्लीन करके नहलाकर सुलाने की कोशिश करती है। निधि बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके फोन पर बॉस का फोन आ जाता है। ओ गॉड, बॉस का फोन। लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी तभी फोन चला रहे हैं बॉस। निधि अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर जल्दी से बालकनी में जाकर अपने बॉस से बात करने में लग जाती है। कमरे में बच्चा जोर जोर से रो रहा था। थोड़ी देर बाद निधि बात करके वापस कमरे में आती है तो देखती है कि शारदा देवी वहां खड़ी हैं। अच्छा, तो महारानी जी फोन पर चिपकी हुई थी और यहाँ तेरा बच्चा रो रो कर लाल हो रहा है। अगर रोते रोते इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाता तो क्या होता? शर्म नहीं आती तुझे बच्चे को ऐसे छोड़कर फोन पर गप्पे लड़ाते हुए? माँ जी, मैं कोई गप्पे नहीं लड़ा रही थी, मेरे बॉस का फोन था। अब क्या मैं जॉब छोड़ दूं? मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समय बाद दोपहर हो जाती है। निधि पानी पीने के लिए किचन में आती है। तभी शारदा देवी उसका रास्ता रोक लेती है। बहू जरा नीचे देख, घर का फ्लोर कितना गंदा हो रहा है, पूरा घर बिल्कुल भूत बंगला लग रहा है। चल अब इसे जल्दी से साफ कर। माँ जी, मैं बाद में कर दूंगी ना, अभी मुझे ऑफिस की एक मेल भेजनी है। अभी कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या कहेगा कि क्या हालत बना कर रखी है घर की? जो बोला है वो जल्दी से कर बस।
निधि बाल्टी लेकर पूरे फ्लोर पर पोंछा लगाना शुरू कर देती है। तभी उसका बच्चा घुटनों के बल चलते हुए वहां आ जाता है और दरवाजे के पास रखे गमले की मिट्टी को पूरे गीले फर्श पर फैला देता है। अरे यार, ये क्या किया तूने? अभी तो मैंने साफ किया था, पूरा गंदा कर दिया। अब फिर से साफ करना पड़ेगा। मुझे अपने ऑफिस का काम भी करना है यार। थोड़ा तो कम उधम किया कर, थोड़ा तो शांत बैठ जाया कर। अरे उस छोटे से बच्चे पर क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही है? तेरी ही गलती है जो तू ये सब मैनेज नहीं कर पा रही। हाँ, सब मेरी ही गलती है इस घर में। मैं तो मशीन हूँ ना। अरे मेरी जो गांव वाली बहू है ना मीरा, वो सुबह 4 बजे उठती है और तू 10 बजे उठती है। वो खेत भी संभालती है, घर के घरेलू काम भी करती है और उसका घर एकदम हीरे जैसा चमकता है। और तू देख अपने घर की हालत, जगह जगह गंदगी फैली है। ना तू अपने बच्चे को संभाल पा रही है, ना घर को, और ना ही अपने काम को। तेरे को कुछ नहीं आता। हाँ, पता है कि वो कितनी अच्छी है, सब पता है मुझे उसके बारे में। बस आप दिन भर उसकी ही तारीफ किया करो। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तो बान मत लड़ा मुझसे। सच्चाई देखनी है तो गाँव जाकर देख। उसका काम तू उसके पैरों की धूल भी नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। निधि लैपटॉप में अपना काम कर रही थी और उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मोहित यार, प्लीज थोड़ा इसे संभाल लो ना, मुझे काम करना है। नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मुझे आराम करना है। मैं तो दूसरे रूम में जा रहा हूँ, ये तो शांत होगा ही नहीं। मोहित उठकर वहां से चला जाता है। निधि लैपटॉप बंद करती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है। ओ माय गॉड, इसे तो बहुत तेज फीवर है। मेरा बाबू रो मत, मम्मा है ना। निधि तुरंत हड़बड़ी में किचन में जाती है और देसी काढ़ा बनाती है। वो पूरी रात बच्चे को अपनी गोदी में लेकर जागती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। अगले दिन दोपहर को निधि की लैपटॉप पर बहुत बड़ी ऑनलाइन क्लाइंट मीटिंग चल रही थी। रात भर जागने की वजह से निधि को बार बार नींद आ रही थी। निधि, क्या तुम सो रही हो मीटिंग में? इतने बड़े क्लाइंट के सामने मीटिंग चल रही है और तुम सो रही हो? आई एम सो सॉरी सर, वो बेबी की तबीयत खराब थी तो। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। निधि, दिस इज लिटरली अनप्रोफेशनल। निधि जैसे तैसे मीटिंग खत्म करती है और फिर थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती है। अरे ये क्या, इस घर में टाइम से खाना ही नहीं मिलता। सुबह का नाश्ता दोपहर को मिल रहा है, दोपहर का खाना रात को मिलता है, और रात का खाना क्या सुबह 3-4 बजे देंगी महारानी? ये सब थोड़ी चलता है। देख मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। निधि जल्दी से हॉल में आती है। तभी उसका बच्चा भी रोने लगता है और मोहित भी गुस्से में ऑफिस से लौटता है। निधि, आज लंच तुमने बहुत ज्यादा बेकार बनाया था, और वो जो ब्लू फाइल में मैंने तुमसे ढूंढने के लिए बोली थी वो भी तुमने नहीं ढूंढी। मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। इसी बीच निधि के फोन पर बॉस का कॉल आता है। मुझसे कुछ नहीं संभल रहा। मुझे कुछ नहीं आता। सब लोग बस मुझे ही सुनाते रहते हो। थोड़ा बहुत आप लोग भी तो काम कर लिया करो। अरे तू इस घर की बहू है और एक बहू सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन तुझे कुछ संभालना नहीं आता। निधि बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निधि अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। यार मैं ये सब मैनेज नहीं कर पा रही। ऑफिस, बच्चा, घर में क्या करूं यार। अरे तू टेंशन मत ले यार, मेरी मान, तू एक अच्छी सी नौकरानी रख ले। वो तेरे बच्चे को भी संभाल लेगी और तेरा घर का भी ध्यान रखेगी। फिर तू आराम से अपना काम कर सकती है और अपने लिए टाइम निकाल सकती है। वैसे भी तू कई दिनों से हमारे साथ पार्टी में भी नहीं आई है। बस यही बहाना बना देती है कि घर पर काम है। हाँ यार, आइडिया तो सही है। ठीक है, मैं देखती हूँ कोई नौकरानी। 1-2 दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय था। निधि हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। बस एक अच्छी सी नौकरानी ढूंढ कर ले आऊंगी, फिर सब कुछ अच्छे से होगा। आराम से बैठूंगी, टीवी देखूंगी और लाइफ को एंजॉय करूंगी। तभी निधि न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ती है। नौकरानी ने छोटे बच्चों को किया किडनैप और घर को लूटा। ओह माय गॉड। निधि न्यूज़पेपर को टेबल पर रख देती है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर कहीं उसने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो नहीं, मैं अब खुद ही जैसे तैसे सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई नौकरानी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच शारदा देवी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर घर आकर उन्हें चेक करता है। देखिए, इनको टाइम से खाना नहीं मिल रहा था, इसी वजह से कमजोरी आ गई है। इनका ध्यान रखिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई, और जो मेरा बेटा है ना, उसकी भी तबीयत खराब है, क्योंकि तुम उसका अभी अच्छे से ध्यान नहीं रखती। तुम्हें कुछ नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं सब कुछ अकेले कैसे करूं? मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। मुझे कुछ और नहीं सुनना। और हाँ निधि, तुम एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ऐसे ही चलाना तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। हाँ दे दो। मैं भी परेशान हो गई हूँ ये सब कर करके। अरे मैं कैसे मैनेज करूँ? 24 घंटे में मैं 24,000 काम कैसे करूँ? मेरे से नहीं होता ये सब। मोहित गुस्से में वहां से चला जाता है। मोहित के जाने के बाद शारदा देवी धीमे से निधि के पास आती है। सुन, जो तू इतना चिल्ला रही है ना, वो तो बेकार में चिल्ला रही है। तुझे पता है मीरा तुझसे बहुत ज्यादा काम करती है। प्लीज माँ जी, मुझे नहीं सुनना। सुन तो ले, पहले तो वो पूरे घर के घरेलू काम करती है, खेत भी संभालती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है और मेरा भी ध्यान रखती है। उसका सही टाइम पर खाना आता है, सुबह का खाना सुबह आता है, शाम का शाम को आता है, और बार बार ना मुझसे पूछती रहती है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको?
माँ जी वो गंवार है, उसे कुछ नहीं आता, उसने 2-3 काम क्या कर लिए, आप तो उसे सर पर चढ़ा रही हैं। वो बहुत समझदार है और तू कह रही है ना कि तेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, वो खुद के लिए टाइम भी निकालती है और आराम से टीवी देखती है अपनी ननद के साथ, बाहर मोहल्ले की औरतों के साथ गपशप भी करती है। वो अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर रही है और तू कुछ मैनेज नहीं कर पा रही है। मेरी जो गांव वाली बहू है ना, वो तेरे से लाख गुना अच्छी है। सीरियसली माँ जी, आप बस दिन भर उसी गांव वाली बहू की तारीफ करती रहती है, मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं ना। चलो अब डिसाइड हो ही जाए, मैं भी तो गांव चलकर देखूं कि वो मेरे जैसे काम कैसे संभालती है, वो कितनी बड़ी धुरंधर है, ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अच्छा जी ठीक है, कुछ दिन के लिए तू चल ही गाँव, तब तेरे को पता चलेगा कि असली काम क्या होता है और घर कैसे संभलता है। अगले दिन शारदा देवी, निधि, मोहित सभी गांव चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, सुबह के 3-4 बज रहे थे। निधि पानी पीने के लिए उठती है, तभी वो देखती है कि मीरा जाग गई है, वो घर के काम कर रही है। मीरा, तुम इतनी सुबह 3-4 बजे उठकर ये झाड़ू पोछा क्यों कर रही हो? अरे दीदी आप उठ गई, मैं अभी काम इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि जो मेरा गोलू है ना वो अभी सो रहा है और बच्चे ना सुबह के टाइम ही एकदम गहरी नींद में सोते हैं, तो वो अभी तो उठेगा नहीं, इसीलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। अब जब तक सुबह गोलू उठेगा तब तक मेरे सारे काम खत्म हो चुके होंगे। तो तुम अभी से घर के सारे काम करोगी? हाँ दीदी, अभी घर की साफ सफाई करूंगी और फिर थोड़ा बहुत खेत से सब्जियां तोड़ कर लाऊंगी, फिर नहाकर पूजा करूंगी और फिर सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। ओह माय गॉड, ये तो सच में स्मार्ट है। निधि वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, सुबह के 9 बज रहे थे। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। निधि का बच्चा जोर जोर से रो रहा था और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। यार ये खा क्यों नहीं रहा है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। खा ले भाई प्लीज, मुझे और भी काम है। पास ही मीरा भी अपने बच्चों को नाश्ता करा रही थी। ले मेरा गोलू, इसे जल्दी से खा ले, अगर तूने ये नहीं खाया ना तो पता है ना ये बकरी खा जाएगी, और अगर ये भी नहीं खाया तो वो बाहर वाली गाय खा जाएगी। गोलू आराम से खुश होकर नाश्ता खा रहा था। देख रही है शहर की मेम साहब कैसे बच्चों को खेल खेल में खाना खिलाते हैं, ये तो तुझे आता ही नहीं होगा। दोपहर का समय हो जाता है। मीरा को पानी भरने के लिए कुएं पर जाना था, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था। अच्छा मीरा, अब आप कैसे जाओगी पानी भरने, क्योंकि आपका बच्चा तो रो रहा है, और अगर तुम ऐसे अपने साथ ले जाओगी तो फिर पानी का मटका कैसे लाओगी? अरे दीदी ये सब तो नॉर्मल है, हमें बस इस सब को ना अच्छे से समझ कर इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। मीरा अपने बच्चे को अपनी पीठ पर अच्छे से बांध लेती है और फिर मटका लेकर आराम से पानी लेने चली जाती है। उसके दोनों हाथ एकदम फ्री थे, तो वो अच्छे से पानी लेकर वापस आ जाती है। देख लिया दीदी, हमने ना सब कुछ संभालना होता है, एक औरत ना बहुत कुछ कर सकती है। शाम का समय हो जाता है। मीरा और पिंकी बैठकर टीवी देख रही थी और निधि अपने रोते हुए बच्चे को संभाल रही थी। यार मीरा, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? मेरा तो चुप ही नहीं होता। अरे दीदी वो दिन भर आंगन में खेलता रहता है तो थक गया होगा, अब शाम हो गई है तो वो आराम से सो गया। तुम आराम से टीवी देख रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, देखो अभी 6-7 बज रहे हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस टाइम पर। अगर आप मेरी जगह होती ना दीदी तो आप आराम से इस टाइम पर अपना ऑफिस का काम वगैरह निपटा लेती। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को निधि का बच्चा जोर जोर से रो रहा था और शांत नहीं हो रहा था। तभी मीरा वहां आती है और उसे शांत करवाती है। मीरा, मुझे पता है कि मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें अपना समझती हूँ यार। देखो मैं तुम्हें अपना असली दुख बताती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? यार मेरे को ऑफिस का काम करना होता है, घर का काम और अपने बच्चे को देखना होता है, मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाती, मैं पागल हो गई हूँ। और तुम्हें पता है मोहित मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे थे। अब तुम ही बताओ मीरा, मैं कैसे क्या करूँ? देखिए सबसे पहले तो आपको ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप सुबह 3 या 4 बजे उठ जाइए, फिर जो घर का सारा काम है ना वो फटाफट खत्म कीजिए, तो फिर आपको दिन में बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। फिर देखिए सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब बच्चा जाग जाता है तो हमें काम करना होता है, तो इसीलिए आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और उसको ना खेल में बिजी कर दीजिए। उनके पीछे भागने की बजाय उन्हें अपने आसपास खेलने दीजिए। हाँ, जैसे तुम गोलू को आटा दे देती हो, बिल्कुल। और इस तरह से ना आपको अपने ऑफिस के काम के लिए भी पूरा टाइम मिलेगा और अपने बच्चों के लिए भी टाइम मिलेगा और खुद के लिए भी टाइम मिल जाएगा। काम हर किसी के पास होते हैं, बस हमें काम को सही तरह से मैनेज करना होता है और बस अपने बच्चों का समझना होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या पसंद है। एक बार हम ये समझ जाते हैं ना तो फिर उनको और घर को एक साथ संभालना एकदम आसान हो जाता है। मीरा तुम एकदम सही कह रही हो, गलती मेरी थी यार, मैं टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रही थी। मैं परेशान होकर यूं ही सब पर चिल्ला रही थी। थैंक यू सो मच यार, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगले दिन सूरज और मोहित एक साथ चारपाई पर बैठे हुए थे और उन दोनों के बच्चे सामने खेल रहे थे। अरे गोलू जरा आना तो अपने पापा जी के पास। गोलू तुरंत सूरज के पास आ जाता है। देख रहा है मेरा बच्चा मुझे कितना अच्छे से पहचानता है, एक आवाज में दौड़ा चला आता है। अच्छा
ये ज्यादा दिखावा मत कर। देख मैं भी अपने बाबू को बुलाता हूँ, वो भी तुरंत आ जाएगा। मोहित अपने बच्चे को बुलाता है लेकिन उसका बच्चा उसके पास नहीं आता। यार ये तो सुन ही नहीं रहा है, कैसा अजीब बच्चा है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है। देख भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तूने अपने बच्चे को शायद कभी प्यार से गोद में लिया ही ना हो, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आया। शायद तुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ औरतों का काम ही है बच्चों को संभालना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भी तो बच्चे हैं। देख, जब औरतें ज्यादा घर के कामों में बिजी होती हैं तो हम इनका ध्यान रख सकते हैं। तू सही बोल रहा है सूरज, गलती मेरी है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अभी निधि से जाकर माफी मांगता हूँ, क्योंकि पता नहीं गुस्से में मैंने उससे क्या क्या बोला था। मोहित जल्दी से निधि के पास जाता है। निधि, आई एम सो सॉरी यार, मैं ज्यादा ही कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा था। मैं समझता हूँ कि ऑफिस और घर के बहुत सारे काम होते हैं और मैंने कभी तुम्हारी हेल्प नहीं की। इट्स ओके मोहित, वैसे थोड़ी गलती मेरी भी थी क्योंकि मैं सही से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या तुमने सीख लिया टाइम मैनेज करना? हाँ, मैंने सही से टाइम मैनेज करना सीख लिया है और ये मुझे मेरी देवरानी ने सिखाया। अब देखना मैं हर काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाऊंगी। कुछ दिनों बाद निधि, मोहित और शारदा देवी शहर वापस जा रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। चल मेरी शहर वाली बहू, अब अपने उस शहर वाले भूत बंगले को वापस स्वर्ग बनाते हैं। और तू टेंशन मत लेना, अब से तेरे काम में तेरी सास भी हाथ बटाएगी। श्योर माँ जी, अब मैं सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल पाऊंगी। दीदी अगर फिर टाइम मिले तो फिर आना। इस बार तो हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अगली बार हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ देवरानी जी, जरूर आऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ ठीक हुआ है। तुमको मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम बेस्ट हो। निधि अपने बच्चे को गोद में उठाती है और मोहित और शारदा देवी के साथ वहां से चली जाती है।